इसराइली अखबार में एक मजमून छपा है जिसमें इमरान खान को इसराइली ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए एक मौजू शख्सियत कहा गया है। तो क्या इसमें क्या हर्ज है अगर किसी शख्सियत को आप मौजू कहते हैं? उस मजमून में बहुत सारे हवाले हैं। ठीक है। एक उसमें हवाला ये है कि जी जो गोल्डस्मिथ फैमिली है जी, उसके साथ चूँकि इनकी रिश्तेदारी है, अच्छा, वो हमारी तरह से नहीं सोचते कि तलाक हो गई है तो लिहाजा क्या रिश्ता होगा, लेकिन जब तलाक हो जाती है तो बीवी फिर बच्चे नहीं पाला करती ना। ये भी हमारी रिवायात में है, तो बच्चे तो उनके उन्हीं के पास हैं, वहीं तरबियत हो रही है उनकी। जी, दूसरी बात यह है कि ये वही जैक साहब हैं जिनके इसराइल के अंदर बड़े डीप रूटेड ताल्लुकात हैं, जिसकी कैंपेन चलाने के लिए खान साहब यहाँ से बहैसियत प्राइम मिनिस्टर गए थे। याद है ना आपको? जी, जी। उसके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लेदे हुई थी कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। मुकाबले में एक मुसलमान था जिसका नाम सादिक खान है, वो लड़ रहा था, आपने उसकी मुखालफत में अपने साला साहब जो हैं जैक गोल्डस्मिथ, उनकी आपने। उनका ख्याल ये है, मजमून वाले ने जो लाइन देने की कोशिश की हुई है कि वैसे तो वो फ़लस्तीन के हक़ में बहुत बोलते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये जो उनकी लिंकेज है इसकी वजह से ही इज़ द ओनली पर्सन जो माहौल साजगार बना सकता है फॉर द रिकग्निशन ऑफ इजराइल। अच्छा, ये मजमून का जो जिस्ट है वो ये है कि किसी और पाकिस्तानी लीडर से तवक्को नहीं रखी जा सकती। खान साहब चूँकि बड़ी उनकी फॉलोइंग है, हम तो उसको कल्ट कहते हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि वो बहुत पॉपुलर हैं। उनका ख्याल ये है कि ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प बिल्ड ए सिचुएशन जहाँ पर इसराइल को तस्लीम किए जाने की बात की जा सकती हो पाकिस्तान में, जो अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है। तो इस मजमून में जो दो हवाले हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी इतलात सामने आई हैं कि इमरान खान ने गोल्डस्मिथ फैमिली के ज़रिए इसराइली हकाम को पैगामात भेजे। तो वजह से किस बारे में पैगाम भेजे? ये तो अब खान साहब ये से तो पूछा हमें जाना नहीं चाहिए ना। हाँ। पूछा जाना चाहिए ना। हाँ, हाँ, हमें ज़रूर पूछना चाहिए उनसे कि ये पैगामात क्या थे, क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई थी जो इसराइल की लीडरशिप को आपने पैगाम भेजे, जबकि इसराइल जो है वो कत्लेआम कर रहा है। इसराइल ने 50,000 के करीब लोगों को शहीद किया है। इसराइल ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी करके अपाहज कर दिया है। बच्चे और औरतों की अक्सरियत है उन मरने वालों में। सुबह से शाम तक वहाँ बमबारी हो रही है। उनकी लीडरशिप को आप क्या पैगाम भेज रहे थे और क्या फ़ायदा हुआ आपके पैगामात का? बानी बेटे गजा के लिए आवाज़ तो उठाते रहे, हमने कई उनके मैंने तो आपसे कहा कि वो तो मजमून निगार ने भी कहा है कि पब्लिकली तो वो आवाज़ उठाते हैं, हाँ, लेकिन अंदर खाते द स्टोरी इज़ डिफरेंट। यही उस मजमून की जिस्ट है। ठीक जी बुखारी साहब, ये तो एक मजमून नवीस के ख्यालात है ना कि बानी पीटीआई किसी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हैं, कि उनकी चलो एक पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में, या ये तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है ना उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही नहीं की कि क्या पैगामात वो भिजवाते रहे हैं इसराइली वज़ीर आज़म को। अब चूंकि बात चल निकली है तो देखे कहाँ तक पहुँचे वाली बात है। अब ये मजमून तो छप गया है ना। हाँ जी। अब उसके बाद ढूंढा जाएगा कि वो पैगामात क्या थे, तो वो भी निकल आएंगे। जब बात पब्लिक हो जाती है तो फिर वो किसी एक हद तक रुकती नहीं है। इसराइल को इस सूरत हाल में पैगामात भेजना, या तो आप ये कह सकते हैं ना कि जी उन्होंने कहा कि जंग रोक दो यार, क्यों शहीद कर रहे हो उन लोगों को। ऐसा पैगाम होता तो फिर वो खुल के होता, फिर वो अवामी जलसे में होता। ये पैगामात जो जैक गोल्डस्मिथ के ज़रिए भेजे गए हैं वो क्या होंगे, अल्लाह खैर करे। बस मैं इसके बारे में ठीक है बुखारी साहब, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम कल के जलसे पर बात कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर के किरदार पर बात कर रहे थे, लेकिन शेर अफजल मरवत ने भी कल हमने देखा कि कल उनकी भी कारकुनान के दरमियान कोई झड़प भी हुई, और उनका किरदार हमेशा बहुत आगे रहता है और हम पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं उनके बारे में। अभी ये जो ताज़ा तरीन इतलात है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया, उनके गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, वो सुना पार्लियामेंट के सामने से गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, यकीनी तौर पर कोई जवाब रहा होगा उनकी गिरफ्तार करने का। बिल्कुल, उन्होंने भी जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है अदरवाइज़ लीडरशिप के बारे में जो वो कहते रहे हैं, वो उसकी पकड़ तो होनी है। अभी हमारे सामने तफसीलात नहीं है, इसलिए इसके ऊपर इससे ज़्यादा तबसरा करना मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी होगा। जब तफसीलात आएंगी तो कल के प्रोग्राम में हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे।